साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस लाइव सेशन में। और आज के इस लाइव सेशन में हम लोग देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, जो ओलिगोपोली मॉडल का है। ओलिगोपोली मॉडल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। क्या है ओलिगोपोली और इसमें कौन कौन से मॉडल हैं, इन सभी को हमने क्योंकि पढ़ लिया है, इसलिए इसके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल है, मॉडल ऑफ ओलिगोपोली है, इसको भी हमने देखा था। और उसी क्रम में थोड़ा माइक लगा लेते हैं। मुकेश जी, सदानंद जी, चलो अभी सभी को हैप्पी होली, है ना। तो हम लोग यहाँ पर जो है आज ओलिगोपोली मॉडल को देखेंगे, है ना। ओलिगोपोली मॉडल जिसको हमने पढ़ा है और उसके महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो आपके +2 टीचर के लिए और जो आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए आपको काफी मदद मिलेगी। और जो आपने अभी तक पढ़ा है उसके बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए आपका ये जो आज का क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ना। इसलिए जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, जल्दी से हमारे लाइव सेशन में जुड़िए, क्योंकि फिर 2 दिन की जो है छुट्टी हो जाएगी होली की, है ना। चलिए, तो हम लोग बिना देरी किए चलते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। चंदन, वेलकम भाई। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है ओलिगोपोली मॉडल में कि ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाउ मेनी सेलर्स। यानी जो ओलिगोपोली है, अल्पाधिकार का बाजार की संरचना है, उसमें कितने विक्रेताओं द्वारा संचालित होता है ओलिगोपोली मॉडल। कितने विक्रेता होते हैं? एक, कुछ, मैनी, इनफाइनाइट, अनंत। तो ओलिगोपोली मॉडल में कितने विक्रेता होते हैं? ओलिगो का मतलब क्या होता है, कोई बताओ। ओलिगो का मतलब क्या होता है? सम, यानी कुछ। और पॉली का अर्थ क्या है? विक्रेता, है ना। तो यहाँ पर ओलिगोपोली का मतलब क्या हो गया? ओलिगोपोली मार्केट में कितने विक्रेता होंगे? तो इसको शाब्दिक अर्थ ही अगर देखेंगे तो कुछ विक्रेता होते हैं जो समान वस्तुओं को या क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स को सेल करते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुकेश जी का आंसर है बी। बिल्कुल सही आंसर है आपका मुकेश जी, बहुत अच्छा, बी आंसर होगा। एक सेलर होता है मोनोपोली में, ठीक है। एक सेलर किस में होगा? मोनोपोली में। और ओलिगोपोली में कुछ शेयर होंगे और बहुत सारे, तो आप जानते हैं मेनी सेलर किस में होते हैं? किस में होते हैं? किस मार्केट में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर्स ऑफ एन ओलिगोपोली। एक ओलिगोपोली, अल्पाधिकार की कौन सी एक प्रमुख विशेषता है? ध्यान दीजिएगा, प्रमुख विशेषता है। कहता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट, प्राइस टेकर फर्म्स, इंटरडिपेंडेंस एमंग फर्म्स, परफेक्ट इंफॉर्मेशन, यानी बाजार की संपूर्ण जानकारी। देखिए, बाजार की संपूर्ण जानकारी किसमें होती है? परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट में। मूल्य टेकर फर्म किसमें होती है? मूल्य टेकर कौन, फर्म कौन? जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें जो फर्म होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं, ठीक है। प्राइस मेकर नहीं, प्राइस टेकर, परफेक्ट कंपटीशन में। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, ये तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का जो है विशेषता है। ये भी परफेक्ट कंपटीशन का, ये भी परफेक्ट कंपटीशन का, ये भी परफेक्ट। तो फर्मों के बीच जो है ना इंटरडिपेंडेंसी होती है ओलिगोपोली मॉडल में, जैसे डिओपोली मॉडल, ओलिगोपोली मॉडल में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका कौन सा? सी, है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, थोड़ा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, द किंग्ड डिमांड कर्व इज एसोसिएटेड विथ विच टाइप ऑफ मार्केट। किंग्ड डिमांड कर्व, कोणदार मांग वक्र जो है किस टाइप के बाजार से जुड़ा हुआ है? किंग डिमांड कर्व, किंग डिमांड कर्व किस
मार्केट से जुड़ा हुआ। याद कीजिए किंग डिमांड कर्व को, हम आपको याद दिला देते हैं किंग डिमांड कर्व को, है ना। ये ओलिगोपोली मॉडल का एक है कि डिमांड कर्व में एक कोना होता है इसे, है ना, ए आर यहाँ पर, और इस कोना पर जो है क्या होता है, ना तो किसी में प्राइस को बढ़ाने की आ, ताकत बचती है और ना ही किसी घटाने की। कोना जो किंग डिमांड कर्व है, याद कीजिए किंग डिमांड कर्व किसका है, किंग कौनदार मांग वक्र। किंग डिमांड कर्व किसका है, कौनदार मांग वक्र, है ना। कोई बताइए कौनदार मांग वक्र किसका है, नाम पूछ देता, किसका कंसेप्ट है ये, पॉल एम स्वीजी का। किसका है, पॉल एम स्वीजी, है ना, किसका, पॉल एम स्वीजी का। ये किस मार्केट संबंधित है, याद कीजिए, ये ओलिगोपोली बाजार का है। जो किंग डिमांड कर्व है ओलिगोपोली बाजार का है, से संबंधित है। और इसके साथ जो है स्टेकल वर्ग है, एजवर्थ है ना, बर्ट्रेंड है ना, कुरनोट है, ये सारे मॉडल जो है ओलिगोपोली संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ओलिगोपोली मॉडल से। जो किंग डिमांड कर्व है वो किससे संबंधित है, ओलिगोपोली मॉडल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बहुत अच्छा, आप लोग आंसर किया कीजिए सवाल का, है ना। आंसर नहीं कीजिएगा ना तो लगता है कि मतलब आप सो गए हैं, या आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या है। तो आंसर जितना कीजिएगा हम उतने जोश से नए सवाल लेकर आएंगे। हम ऑनलाइन लाइव क्लास का मतलब क्या है, लाइव में क्यों जुड़े हैं, इसलिए जुड़े हैं कि कोई कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को कमेंट सेक्शन में कमेंट में डालें, ये क्या है ना। ये सदानंद जी का आंसर है, ओलिगोपोली। चंदन दिया है डी, मुकेश जी दिए डी, है ना। दिए जैसे ही क्वेश्चन है वैसे आंसर आता है तो मजा आता है पढ़ाने में, और बहुत इंटरेस्टिंग। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। देखिए अब है, व्हाट इज प्राइस राइजिडिटी इज एन ओलिगोपोली। देखिए प्राइस राइजिडिटी, है ना, क्या कहता है, व्हाट इज प्राइस राइजिडिटी इन एन ओलिगोपोली मॉडल। ओलिगोपोली मॉडल में प्राइस राइजिडिटी क्या है, यानी मूल्य कठोरता। ओलिगोपोली अल्पाधिकार में मूल्य कठोरता क्या है, कहता है बार बार मूल्य में परिवर्तन, यानी फ्रीक्वेंट प्राइस चेंजेज। प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट डिस्पाइट कॉस्ट चेंजेज, यानी लागत में बदलाव के बावजूद भी कीमत स्थिर रहता है। प्राइस डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्राइस कठोरता, मूल्य कठोरता जो आप देखते हैं बाजार में, मूल्य कठोरता यानी प्राइस राइजिडिटी। प्राइस राइजिडिटी वो किससे संबंधित है, कहाँ कंसेप्ट है, पॉल एम स्वीजी का जो किंग डिमांड कर्व है, किसका, पॉल एम स्वीजी का किंग डिमांड कर्व, किसका, किंग डिमांड कर्व, है ना। यहाँ आउटपुट और इधर प्राइस। किंग डिमांड कर्व क्या कहता है, इस डिमांड कर्व में एक कोना होता है, ठीक है, क्या होता है, एक कोना, के नाम दे दिया यहाँ पर। और इस कोना पर क्या होगा, इस कोना पर जो प्राइस फिक्स होता है ना, और क्वांटिटी, प्राइस इतना फिक्स हुआ, इतना या तो इतना, है ना। इस प्राइस में स्थिरता होती है कि ये प्राइस इतना ही रहेगा, इससे कम नहीं कर सकता है कोई उत्पादक, कम करना नहीं चाहेगा, और इससे ऊपर बढ़ाना भी नहीं चाहता है। ये किंग डिमांड कर्व करता है, यही प्राइस स्टेबिलिटी है, प्राइस राइजिडिटी है, कि डिमांड कर्व में एक कोना होता है जहां कीमत स्थिरता होती है। इतनी कीमत आके स्थिर होके ये प्राइस डिसाइड लगभग हो जाता है। तो चाहे लागत कितनों घटे बढ़े, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर क्या हो जाएगा, बी। मुकेश जी का आंसर बी, चंदन का बी। बहुत अच्छा आंसर है ना, बहुत बढ़िया आंसर। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन हमको लगता है कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से, है ना। आंसर हमारा क्या हो गया, बी। चलिए नेक्स्ट, हम इसको आपको व्हाट्सएप पर भेज भी देंगे, लेकिन आप ग्राफ बनाइए, समझिए क्वेश्चन को, आंसर भी कीजिए। तब आंसर जब कीजिएगा तो बहुत आपका जो बेसिक कंसेप्ट है, जो आ, पढ़ने के दौरान हमारा छूट जाता है, वो सारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है, रिवाइज हो जाता है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोपोली मार्केट।
कौन ओलिगोपोली मार्केट का एक उदाहरण है? जैसे देखिए, व्हीट मार्केट, गेहूं का बाजार, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल उद्योग, फ्रूट वेंडर्स, फल का विक्रेता, गवर्नमेंट, रेलवे, रेलवे तो मोनोपोली है। बताइए इसमें कौन ओलिगोपोली का उदाहरण, जिसमें कई विक्रेता होते हैं जो एक जैसी वस्तुओं को बेचते हैं? बताइए, कुछ विक्रेता होते हैं। आंसर क्या होगा? अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपको हम कुछ गिना दें तो दो चार का ही नाम गिना पाइएगा, यानी कुछ सेलर का नाम गिना पाइएगा, उससे ज्यादा सेलर आप नहीं बता पाएंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पर ओलिगोपोली जो कंसेप्ट है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो उद्योग जो है, ये होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है कि ओलिगोपोली में सबसे आम मूल्य व्यवहार क्या है? What is the most common forms of price behavior in an oligopoly? यदि और जो ओलिगोपोली आपने पढ़ा, कई मॉडल पढ़ा, कोई प्रोडक्शन जो है उत्पादन की मात्रा को निश्चित करता है, तो कोई कहता है कि कीमत निश्चित हो जाएगा, कोई कहता नहीं कीमत युद्ध चलता रहेगा। तो कॉमनली जो है जो व्यवहार है ओलिगोपोली में, वो क्या है? प्राइस वार है, प्राइस राइजिडिटी है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, आर्बिट्री प्राइस है। तो ये दोनों तो मान के चले नहीं होगा, प्राइस वार या प्राइस राइजिडिटी, मूल्य कठोरता। आम व्यवहार क्या है? पॉल एम स्यूजी क्या कहता है? पॉल एम स्यूजी के अकॉर्डिंग क्या है? पॉल एम स्यूजी कहता है कि प्राइस राइजिडिटी होती है। तो यहाँ पर मूल्य कीमत युद्ध भी होता है, लेकिन दो मॉडल में यहाँ पर आपका प्राइस रेजिडिटी है कि कीमत स्थिर हो जाता है, बर्ट्रेंड मॉडल में और पॉलम सूजी मॉडल में। ठीक है, देखिए ओलिगोपोली कितना मॉडल आपने पढ़ा? कितना मॉडल पढ़ा है? एक पढ़ा है आपने, कौन सा? कुर्नॉट मॉडल, है ना, कुर्नॉट मॉडल। और उसके बाद हाँ, बर्ट्रेंड मॉडल, है ना, बर्ट्रेंड मॉडल ऑफ ओलिगोपोली। उसके बाद एजवर्थ मॉडल, है ना, एजवर्थ मॉडल ऑफ ओलिगोपोली। और आपने क्या पढ़ा? एक जो पॉल एम सूजी का किंग डिमांड कर्व, है ना, किंग डिमांड कर्व, ये आपने यहाँ पर किंग डिमांड कर्व ये आपने पढ़ा। चार चार मॉडल पढ़ा। चलिए, तो यह आंसर हमारा क्या हो गया? बी, प्राइस राइजिडिटी, कीमत दृढ़ता, मूल्य कठोरता। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, इसको देखिए। द कंसेप्ट ऑफ कार्टेल, कार्टेल देखिए शब्द यहाँ पर, कार्टेल इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ विच मार्केट स्ट्रक्चर? कार्टेल, बड़ी जिक्र हमने किया था कि कार्टेल की अवधारणा किस बाजार से जुड़ी हुई है, अधिक जुड़ी हुई है? परफेक्ट कंपटीशन से, मोनोपोली से, ओलिगोपोली से, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से। अब बताइए कार्टेल पहले है क्या? कार्टेल गुटबंदी, समझौता। जैसे आपको हम बताते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल है भारत में कार्टेल बनाने वाली और इंटरनेशनल में भी, जैसे जो टेलीकॉम सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर, एयरटेल, है ना, वोडा आइडिया और जियो, है ना, और बीएसएनएल। भाई साहब नहीं लगेगा, हम नहीं कहते हैं, लोग कहते हैं। ये चार कंपनियां बची हैं, और ये चारों कंपनियां, ऐसा नहीं शुरू से ही है, शुरू में बहुत सारी टेलीकॉम सेक्टर कंपनियां थी। जियो ने क्या किया, अपना कॉस्ट को इतना, अपना जो सेल प्राइस था इतना कम कर दिया कि बाकी जो उत्पादक छोटे छोटे थे, जो सेलर थे, जो विक्रेता थे, सर्विस प्रोवाइडर थे, वो बाजार छोड़कर भाग गए, क्योंकि उसका कॉस्ट भी वहन नहीं हो रहा था। तो क्या हुआ कि बच गई ये तीन चार कंपनियां। तो पहले छोटे छोटे सर्विस प्रोवाइडर को भगा दिया बाजार से, प्राइस वार करके। और जब कुछ कंपनियां बची, अब ये क्या करने लगी कि अब ये चारों मिलकर जो है गुट बना लिया, समझौता कर लिया, और अब कीमत को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इसको कहते हैं कार्टेल बनाना। क्या कहते हैं? कार्टेल बनाना। क्या कहते हैं?
कार्टेल बनाना, यही कुछ लोग मिलके। उसी तरह इंटरनेशनल मार्केट में है ओपेक। ओपेक 13 तेल सप्लाई करने वाली कंपनी देश है, जो सब मिलके समझौता कर लिया। भारत में एयरलाइंस वाला जो है, जितने भी एयरलाइंस वाली कंपनी है, वो क्या है किसी का कीमत घटता है, बढ़ते जाता है, सब समझौता करके बैठा है। उसी तरह से भारत में पेट्रोल बेचने वाली कंपनियां, कभी देखे वो पेट्रोल की कीमत घटाता है? इंटरनेशनल मार्केट में घटने के बाद भी नहीं घटाता है, बढ़ने का तुरंत बढ़ा देगा। एकदम आधा रात को सुतल रहोगे तो पता चलेगा बढ़ गया। बाजार का सब्जियों महंगा हो गया आधे रात से सुतले में। ठीक है, तो कार्टेल क्या होता है? कुछ कंपनियां बाजार में जो होती है मिलकर समझौता कर लेते हैं, है ना, और एक मोनोपोलिस्ट की तरह हो जाते हैं। तो ये कार्टेल बनाने का काम जो है ओलिगोपोली मार्केट में होता है। हम लोगों ने इसको पढ़ा है। किस मार्केट में होता है? ओलिगोपॉली। हिंदी में कहते हैं ओलिगोपॉली को अल्पाधिकार। अल्पाधिकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। हाँ, सदानंद अलगापोल, ठीक। अब ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कार्टेल? कार्टेल का कौन उदाहरण है ना, कार्टेल का? ओपेक, इंडियन रेलवे, वॉलमार्ट, अमेजन। बताओ, इसका आंसर करो। इसका नहीं बताएगा, अभी आप जरा चर्चा किया था हमने इस पर। जल्दी बताओ क्या होगा। बताओ भाई। हाँ, अभी तक आंसर नहीं आया आप लोगों का। सदानंद लिखे बी नंबर इंडियन रेलवे, और कोई? मुकेश जी लिखे ए ओपेक। बिल्कुल सही है मुकेश जी, बिल्कुल सही आंसर है ओपेक। ओपेक में जो है ना 13 देश है ना, 13 देशों का समूह बना लिया ओपेक वाला। तेल उत्पादक है, ये तेल उत्पादन करने वाली, पेट्रोलियम उत्पादन करने वाली जो है 13 देशों का समूह है ना। किसका समूह है? 13 देश कौन कौन से हैं? इसमें देखिए प्रमुख कौन है? इराक, है ना, ईरान, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, है ना, नाइजीरिया, गिनी, लीबिया, लीबिया, इस तरह से 13 देश हैं। कुवैत, इसमें 13 देश मिल करके जो है ओपेक नाम दे दिया गया। और ओपेक का पूरा नाम क्या होता है? ओपीईसी, ओपेक। ओ फॉर होता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द, क्या? पी फॉर पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक का पूरा नाम है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी, जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाली सॉरी कंट्रीज है, देश है, उसका ग्रुप है 13 देशों का, जिसको ओपेक नाम दिया जाता है। ये सब मिलके समझौता कर लिया है और एक कार्टेल यानी एक समूह बना लिया है। तो ओपेक किसका एग्जाम्पल है? किसका? ए नंबर, कार्टेल का एग्जाम्पल। इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्नॉट मॉडल ऑफ ओलिगोपोली एज्यूम्स फर्म्स कंप्लीट बेस्ड ऑन। कुर्नॉट मॉडल के अनुसार ओलिगोपोली में फर्में किस आधार पर प्रतिस्पर्धा करती हैं? कुर्नो का जो मॉडल है ना, कुर्नो का जो मॉडल है उसमें फर्म किस आधार पर कंपटीशन करता है? प्राइस के आधार पर, क्वांटिटी के आधार पर, एडवर्टाइजमेंट और इनोवेशन, किस आधार पर कंपटीशन करता है कुर्नो मॉडल में? कोई बताइए। कुर्नो के मॉडल में मान लीजिए अगर एन उत्पादक है तो उत्पादन कितना करेगा? याद कीजिए, ओडी यानी पूर्ण प्रतियोगिता मुझे उत्पादन है। अगर दो उत्पादक है ना, अगर मान लीजिए दो उत्पादक है तो 2/3 भाग उत्पादन करेगा, है ना। अगर तीन उत्पादक है,
अगर मान लीजिए 3 उत्पादक है तो 3/4 ओडी, जो आपने पढ़ा था पूर्ण प्रतियोगिता में, जो उत्पादन कुल उत्पादन का, यानी जो पूर्ण प्रतियोगिता में जितना हो सकता है उसका 3/4 गुना, है ना। चलिए, तो सही आंसर क्या होगा? क्वांटिटी। क्वांटिटी फिक्स होता है नहीं, इसमें प्राइस नहीं, क्वांटिटी फिक्स होता है किसके मॉडल में? किसके मॉडल में? कुरनॉट के मॉडल में, ठीक है, कुर्नो मॉडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? विच इकोनॉमिक मॉडल डिस्क्राइब्स फर्म सेटिंग प्राइसेस बेस्ड ऑन म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन, यानी कौन सा आर्थिक मॉडल कंपनियों द्वारा आपसी अपेक्षाओं के आधार पर मूल्य निर्धारण को दर्शाता है? बर्ट्रैंड मॉडल, कुर्नोट मॉडल, स्टेकनबर्ग और मोनोपोली मॉडल। जल्दी बताओ इसका आंसर। कौन मॉडल दर्शाता है? देखिए, इसमें सही आंसर है बर्ट्रैंड मॉडल, ठीक है, बर्ट्रैंड मॉडल। चलिए, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, ओलिगोपोली यानी अल्पाधिकार में कंपनियों द्वारा कीमतों को नियंत्रित कर एक साथ करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है ना। क्या करता है ओलिगोपोली में? जो कुछ उत्पादक होते हैं ना, कीमत पर कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? एक साथ मिल जाते हैं, और एक साथ मिलने के लिए क्या करते हैं, है ना, इस प्रक्रिया, ये जो एक साथ मिलता है उसको क्या कहते हैं? कहते हैं साठ गांठ करना, कॉल्यूजन करना, है ना। क्या कहते हैं? कॉल्यूजन करना, साठ गांठ करना। बी, यानी कीमत को कंट्रोल करने के लिए जब ये लोग एक साथ मिल जाते हैं तब उसको कहते हैं साठ गांठ करना, यानी कि कॉल्यूजन, है ना, आपसी समझौता करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। अब देखिए, ये है हमारा आंसर क्वेश्चन। द किंग डिमांड कर्व थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ विच मार्केट स्ट्रक्चर? किंग डिमांड कर्व किस बाजार संरचना संबंधित है? किंग डिमांड कर्व, चलिए इसका सही आंसर बताइए क्या है? किंग डिमांड कर्व जो पॉल एम स्वीजी का है, किस बाजार से संबंधित है? आंसर देखिए ऑप्शन और बताइए। किंग डिमांड कर्व, किंग डिमांड कर्व, पॉल एम स्वीजी, पॉल एम स्वीजी, है ना, पॉल एम स्वीजी। और ये जो संबंधित है वो ओलिगोपोली मार्केट से, है ना, ओलिगोपोली मार्केट से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। क्या हो जाएगा? सी। कौन मार्केट? ओलिगोपोली मार्केट। चलिए, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? किंग डिमांड कर्व क्या समझाता है? व्हाट डज किंग डिमांड कर्व एक्सप्लेन? मूल्य भेदभाव यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, आपको पता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली में होता है। प्राइस स्टेबिलिटी इन ओलिगोपोली, यानी ओलिगोपोली में कीमत स्थिरता। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन मोनोपोली। प्राइस इलास्टिसिटी इन परफेक्ट कंपटीशन। अगर इसको ऑप्शन को देखिए तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पर, है ना, एक्स एक्सिस पर, वाई पर कीमत, एक्स पर आउटपुट मात्रा, कि जो किंग ने डिमांड कर, वो कहता है डिमांड कर में एक कोना होता है ना, कोना होता है, जिसके ऊपर का भाग जो है ये इलास्टिक होता है और नीचे का भाग इन इलास्टिक होता है। इस ये जो प्राइस आप देख रहे हैं डिसाइड हुआ, इतना प्राइस या इतना, इससे कि ना किसी को प्राइस कम करने की हिम्मत होती है ना इसको बढ़ाने की हिम्मत होती है ना। यानी प्राइस यहाँ स्थिर रहता है, प्राइस रेजिडिटी होती है। यही कहता है ओलिगोपोली मॉडल में प्राइस स्टेबिलिटी होती है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा क्या होगा? बी। मुकेश जी का आंसर बिल्कुल ठीक है। सदन क्या लिखे हैं? ओलिगोपोली मार्केट। चलिए, अच्छा है। 15 नंबर देखिए। अकॉर्डिंग टू द किंग डिमांड कर्व थ्योरी, व्हाट हैपेंस इफ अ फर्म इंक्रीजेज इट्स प्राइस? किंग डिमांड कर्व के सिद्धांत के अनुसार यदि कोई फर्म अपनी कीमत बढ़ाती है तो क्या होगा? कीमत बढ़ाएगा तो क्या होगा? ऑप्शन को देखिए और मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पर ग्राफ से आप किंग डिमांड कर, आपको पता है कि आप कैसे बनाएंगे।
कीमत आउटपुट। किंग डिमांड कर्व देखिए, ये कोना होता है यहाँ पर, यही कहता है ना, के कोना बी, ए आर या पी। इसका ये भाग जो है ना, यहाँ पर जो ई है, ईडी है, वो ग्रेटर देन 1 होता है, ध्यान दीजिएगा। और इसके किंग कोना के नीचे वाला भाग जो है, ईडी जो है लेस देन 1 होता है। क्या कह रहा है, यदि कोई फर्म कीमत बढ़ाती है, जैसे मान लीजिए इस कीमत जो आप देख रहे हैं, ये ओपी, अगर इससे कोई कीमत बढ़ाएगा, है ना, तो उसके साथ क्या होगा, उसका डिमांड क्या होगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, इसलिए कीमत बढ़ाने की हिम्मत नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा सही होगा? चलिए आंसर की जल्दी से। चंदन क्या लिखा है जी? मुकेश बी, बी। अच्छा, ऐसा क्यों डिमांड घर में घटेगा? इसलिए कि इसका जो प्रतियोगी फर्म है, इस पर जो है प्रतिक्रिया नहीं देगा, वो कीमत नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, सही आंसर है बी। बहुत अच्छा। ये डिमांड क्यों घटा? क्योंकि ये भले कीमत बढ़ा देगा, इसका जो प्रतियोगी है, जो कॉम्पिटिटिव है, वो कीमतें नहीं बढ़ाए, बोला अच्छा तुम बढ़ाया, बढ़ाते रहो, ज्यादा बेच लेगा ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इफ अ फर्म लोअर इट्स प्राइस इन अ किंग डिमांड कर्व? यदि कोई फर्म, ये कहता है यदि कोई फर्म अपनी कीमत कम करती है तो किंग डिमांड मॉडल में क्या होता है? फर्म कीमत कम करेगा तो क्या होगा, क्या होगा कोई बताओ? देखो, इसको समझो अच्छे से। बढ़ाया तो देख ले कि दूसरा फर्म नहीं बढ़ाएगा, है ना। कीमत आउटपुट। आपको पता है किंग डिमांड कर्व में कोना होता है, कोना कोना कौन कोना, ये प्राइस, है ना, ये कोना पी के, मान लीजिए डी, यहाँ ईडी ग्रेटर देन 1, यहाँ ईडी लेस देन 1। अगर मान लीजिए प्राइस कम करता है, बंदा चाहता है कि कीमत इससे घटा दे, है ना, तो उस इस केस में इसका डिमांड क्या होगा, बहुत बढ़ेगा। देखो तो, प्राइस इतना घटा या डिमांड कितना बढ़ा, ये इतना घटा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है, तो जितना कीमत कम करेगा उससे बहुत कम मात्रा में उत्पादन बढ़ेगा, बिक्री बढ़ेगा, तो वो मुनाफा नहीं बढ़ा पाएगा, है ना। तो इसलिए क्या करेगा कि कीमत कम नहीं करना चाहेगा। क्यों कीमत कम नहीं करना चाहेगा? जो कम करनी कीमत, क्यों कीमत कम नहीं करना? क्यों? मांगे नहीं बढ़ेगा। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रतियोगी अपनी कीमत कम करते हैं, प्रतियोगी अपनी कीमत बढ़ाते हैं, मांग अपरिवर्तित रहती है, फर्म को अधिक लाभ होता है। चलिए, प्रतियोगी फर्म कीमत क्यों कम करेगा? हाँ, चलिए इसका सही आंसर बताइए, क्या होगा? ऐसा क्यों होता है कि इसका कीमत यहाँ पर जो है ये कम होता है? दूसरा भी कम कर देगा, है ना। क्या होगा? दूसरा भी कम कर देगा, और दूसरा कम कर देगा तो क्या होगा? बिक्री इसका नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा? कंपटीटर भी इसका कीमत कम कर देगा, इसका कीमत बिक्री नहीं बढ़ेगा। देखिए अब, किंग डिमांड कर्व सिद्धांत को किसने विकसित किया, किसने दिया है? नहीं बताएंगे, चलिए बताइए आंसर की जल्दी से। किंग डिमांड कर्व कौन दिया है? कौन दिया है जी? पॉल एम स्वीजी। पॉल एम स्वीजी। किंग डिमांड कर्व कौन दिया? कौनदार मांग वक्र कौन दिया? कौनदार मांग वक्र कौन दिया? पॉल स्वीजी। पॉल एम स्वीजी। ठीक है, किंग डिमांड कर किसका है? पॉल एम स्वीजी, ओलिगोपोली मॉडल से। किंग डिमांड कर्व, पॉल एम स्वीजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द बर्ट्रैंड मॉडल ऑफ ओलिगोपोली एज्यूम दैट फर्म कंप्लीट बेस्ड ऑन। बर्ट्रैंड मॉडल के अनुसार ओलिगोपोली में फर्म किस आधार पर प्रतिक्रिया करता है, प्रतिस्पर्धा करता है? बर्ट्रैंड मॉडल में क्या होता है? प्राइस,
क्वांटिटी, एडवर्टाइजिंग, इनोवेशन। देखिए आप यहां पर देखे थे कुरनॉट मॉडल। कुरनॉट मॉडल, कुरनॉट मॉडल में क्या डिसाइड होता है? आउटपुट पर प्रतिस्पर्धा होती है। दूसरा बर्ट्रैंड मॉडल, है ना, बर्ट्रैंड मॉडल में किस आधार पर होता है? प्राइस में प्रतिस्पर्धा होती है। और तीसरा है एजवर्थ मॉडल, है ना, एजवर्थ मॉडल, यहां भी कंपटीशन कहाँ होता है? प्राइस को लेकर, प्राइस प्रतिस्पर्धा होती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बर्ट्रैंड मॉडल का? बर्ट्रैंड का आंसर हो जाएगा ए। बर्ट्रैंड मॉडल में क्या होता है? कीमत प्रतिस्पर्धा होता है, और कीमत वही डिसाइड होता है जहां पर इसका मार्जिनल लागत कीमत के बराबर हो जाता है ना, वहां पर कीमत डिसाइड हो जाता है, जिसको नए इक्विलिब्रियम के कंडीशन को माना जाता है। तो ये हो गया। क्वांटिटी किसमें है? कुरनॉट मॉडल में क्वांटिटी यानी आउटपुट, क्वांटिटी को लेकर कंपटीशन होता है, क्वांटिटी उत्पादन। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? अकॉर्डिंग टू द बर्ट्रैंड मॉडल, इफ फर्म्स हैव आइडेंटिकल कॉस्ट, व्हाट विल हैपन टू द प्राइसेस? बर्ट्रैंड के अनुसार यदि फर्मों की लागत समान हो तो कीमतों का क्या होगा? कीमतें समान लागत के सीमांत लागत के बराबर होगी, कीमतें सीमांत लागत से अधिक होगी, कीमतें एकाधिकार मूल्य के बराबर होगी। फर्में कीमतें निर्धारित नहीं करेगी। बर्ट्रैंड मॉडल में जो इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है वो कहाँ होता है? प्राइस कहाँ जाके इक्विलिब्रियम में आता है? जहां प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाता है ना। तो क्या होगा इसका सही आंसर? प्राइस विल बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, है ना। कीमत डिसाइड हो जाता है किसमें? बर्ट्रैंड मॉडल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच एजम्पशन डिफरेंशिएट्स द एजबर्थ मॉडल फ्रॉम द बर्ट्रैंड मॉडल? कौन सी धारणा एजबर्थ मॉडल को बर्ट्रैंड मॉडल से अलग करती है? देखिए क्या कहता है, फर्म फेसेस कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स इन एजबर्थ मॉडल, फर्मों की क्षमता के सीमाओं को सामना करना पड़ता है। फर्म इंगेज प्राइस वार्स इन द एजबर्थ मॉडल, एजबर्थ मॉडल में जो है फर्म कीमत युद्ध में शामिल होती है। फर्म कॉल्यूड इन बर्ट्रैंड मॉडल, है ना, मिली भगत करती है बर्ट्रैंड मॉडल में। फर्म डू नॉट चेंज प्राइस इन एजबर्थ मॉडल। तो ये दोनों तो साफ साफ गलत है। अब उन दोनों में बताइए क्या सही है क्या गलत है ना। कि जो एजबर्थ मॉडल है और बर्ट्रैंड का मॉडल है, दोनों में बेसिकली अंतर क्या है, क्या अलग करता है? देखिए एजबर्थ मॉडल में क्या है कि फर्म के पास जो होता है ना, उत्पादन की जो है एक सीमा होती है कि कितना उत्पादन कर सकता है ना। तो उत्पादन की सीमाएं होती हैं, लेकिन बर्ट्रैंड मॉडल में कोई सीमा नहीं होती, जितना चाहे उत्पादन कर ले। तो उसे के अकॉर्डिंग बी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी, है ना। सीमा होती है एजबर्थ मॉडल में, बर्ट्रैंड में कोई सीमा नहीं होती। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि अकॉर्डिंग टू द बर्ट्रैंड मॉडल व्हाई डू फर्म लोअर प्राइसेस? बर्ट्रैंड मॉडल के अनुसार फर्में कीमतें कम क्यों करती है? क्यों कीमत कम करता है भाई बर्ट्रैंड मॉडल में? फर्म कीमत क्यों कम करती है बर्ट्रैंड मॉडल में? क्यों कीमत कम करती है? मान लीजिए एक ने अगर इतना कीमत तय करके रखा, इतना बेच रहा है, ठीक है। दूसरा अच्छा चलो थोड़ा कम पर बेचते हैं, ये थोड़ा ज्यादा बेचने लगेगा, है ना। ये इसकी बिक्री घट जाएगी, इसके पर ग्राहक आ जाएगा तो सोचता अच्छा कीमत घट गया इसीलिए हमारा बिक्री कम हो गया, कहा तो रोज हम कीमत कम रखते हैं। ये फिर कीमत को घटा देगा, है ना। और अब इसका थोड़ा सेलर को इधर खींच लेगा, ये फिर क्या करेगा, अच्छा ये भी कीमत घटाया तो ये कीमत घटा देगा, और इस तरह से चलते रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक कि प्राइस जो है मार्जिनल कॉस्ट के बराबर नहीं हो जाएगा। जिस दिन प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाएगा बर्ट्रैंड मॉडल में, उसी दिन क्या होगा,
इक्विलिब्रियम का कंडीशन आ जाएगा, संतुलन में आ जाएगा। अब वहां से कीमत को कोई चेंज करना नहीं चाहेगा। ठीक है, किसमें? बर्ट्रैंड मॉडल में, है ना। तो ये जो है हमारा था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओलिगोपोली मॉडल का और उसे कंसेप्ट से रिलेटेड, जो आप बार बार विभिन्न ये नेट के एग्जाम में या फिर जो है आप +2 टीचर्स के लिए एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल का हो, स्टेट गवर्नमेंट किसी भी स्टेट का हो, तो वहाँ ऐसे ऐसे सवालों का सामना करना पड़ेगा, इससे रिलेटेड सवालों का आपको सामना करना पड़ेगा। और यदि आपने इसको ठीक ढंग से नहीं समझा या ठीक ढंग से उसको आपने रिवाइज नहीं किया, तो वहां पर इसको श्योर है कि वो लोग गलती करके आ जाते हैं। इसलिए सारे मॉडल को समझना चाहिए। देखिए, मोनोपोली हो, परफेक्ट कंपटीशन हो, इम्परफेक्ट कंपटीशन हो, लेकिन ओलिगोपोली में जो है थोड़ा सा ज्यादा है। हालांकि ओलिगोपोली भी इम्परफेक्ट कंपटीशन का ही एक रूप है, ओलिगोपोली, डिओपोली। ठीक है, चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं। और मैं बता दूं आपको, आपको मालूम ही होगा कि हमारा जो नंबर है 799 114 1192, 799 114 1192, इसको आप सेव कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए नाम और एड्रेस के साथ। हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे और आपको बराबर जो है क्लास का जो है अपडेट मिलता रहेगा, क्लास का नोट्स मिलता रहेगा, है ना। और भी कई तरह की सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी, है ना। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो इतना काम तो जरूर कर दीजिएगा, है ना। और ये हमारा फ्री लाइव सेशन ये चलता रहेगा, ये बंद नहीं होना है किसी भी तरह की कीमत पर, जब तक कि हम कोर्स कंप्लीट नहीं कर देते हैं। ठीक है, कोर्स कंप्लीट, अभी तो फ्री हमारा कोर्स चल रहा है, लेकिन कोर्स कंप्लीट होने के बाद जब वैकेंसी आ जाएगी तो उस समय फिर जो है हमारा पेड वर्जन चल सकता है। इसलिए जिनको निशुल्क या समाज सेवा के रूप में पढ़ना है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि जब TRE 4 की वैकेंसी आ जाएगी तो फिर हम दूसरा बैच स्टार्ट करेंगे और वो हमारा कुछ ना कुछ फी होगा, कुछ ना क्या अच्छा फी होगा, है ना। तो ये प्लेलिस्ट में अभी है हमारा, आज का क्लास प्लेलिस्ट में रहेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो प्राइवेट हो जाएगा, वो प्लेलिस्ट में सब पैक हो जाएगा। इसलिए जितने दिन तक आप उसको देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हालांकि जो अभी ग्रुप में है उसके लिए हमेशा पब्लिक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। मिलते हैं होली के बाद। सभी को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से होली कीजिए, खेलिए और आपके जीवन में आपका जो जीवन है वो रंग बिरंगा हो जाए। आप जिस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं उस लक्ष्य में आप कामयाब हो जाए, यही हमारी कामना है, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू।